एक बड़े गंभीर मुद्दा के चर्चा के बीच में अजय भट्ट जी कह रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही हो, घर में कलेश हो, पति पत्नी में बन रही हो, गाय दूध ना दे रही हो, जय श्री राम कह दीजिए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही हो, जय श्री राम कह दीजिए। इन मानसिक दिवालिया लोगों के लिए पूरी दुनिया हंस रही है। क्या ये पागल हो गए? क्या हो गया है इनको? मतलब भगवान के नाम को ये ऐसे ब्रांडिंग कर रहे हैं जैसे बाबा रामदेव ने भी, पतंजलि की भी ब्रांडिंग नहीं की होगी ऐसे। क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में? क्या हो गया? आपने खुद ही कह दिया कि पागल हो गए हैं। दरअसल पागल नहीं हो गए हैं संजय जी। संजय जी, ये लोग जनता को एक अफीम चटाना चाहते हैं। देखिए, धर्म और आध्यात्म भारतीय परंपरा के अनिवार्य अंग हैं और किसी भी भारतीय के जीवन में धर्म और आध्यात्म स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसका हिस्सा होता है। उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। यही भारत की विशेषता है। दूसरे देशों का अपना मजहब है, उसका भी अपना एक स्पिरिचुअलिटी होती है, उसका भी अपना अध्यात्म होता है। लोग अपने उस अध्यात्म में रमे हुए होते हैं। लेकिन सारी दुनिया में जब आधुनिकता आई तो उसने एक तरह का निर्देश दिया कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए, राज्य को मजहब से अलग रहना चाहिए, संप्रदाय से अलग रहना चाहिए और उस प्रक्रिया में लोगों को भगवान के साथ में, अपने ईश्वर के साथ में, अपने देवता के साथ में अपना तादात्म्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने निजी तौर पे कुछ भी करे, पूजा करे, कुछ भी करे। लेकिन जब आप उसको संसद में ले आते हैं, जब आप उसको गवर्नेंस में ले आते हैं, जब आप उसको पार्टी पॉलिटिक्स में ले आते हैं, उस वक्त आप दरअसल धर्म का भी मजाक बनाते हैं, ईश्वर को भी नाराज करते हैं, देवताओं को भी अप्रसन्न कर देते हैं और उसमें आपकी एक दिन जाके बहुत बुरी हालत होती है। कुछ दिनों तक लगता रहता है कि आपकी गोटी लाल हो रही है। चूंकि गवर्नेंस के मामले में आपका डेफिसिट है। देखिए, ये सरकार बहुत बड़े गवर्नेंस डेफिसिट की शिकार है। गवर्नेंस डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना सरकार को सुशासन देना चाहिए था, सरकार उससे काफी कम सुशासन दे रही है। वायदे, जरूरत और जो दिया जा रहा है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर डेफिसिट है। यानी गवर्नेंस का टोटा है, घाटा है, सुशासन का टोटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस टोटे की बहुत जबरदस्त रूप से शिकार है। अगर आप आंकड़ों के ऊपर ध्यान दें और आप पाएंगे कि इस सरकार ने दरअसल जनता को कुछ भी नहीं दिया है और उसकी भरपाई करने के हथकंडे सोचती रहती है। क्योंकि उसको दिया नहीं है, क्यों गवर्नेंस का डेफिसिट है, तो उसकी भरपाई करने के हथकंडों पे हमेशा विचार करती रहती है। पहला हथकंडा क्या था कि लोगों को हम लाभार्थी बनाएंगे, ये उसी पहला हथकंडा था। दूसरा हथकंडा क्या है? दूसरा हथकंडा ये है कि लोगों को ऐसे ऐसे वायदे थमाए जाएंगे बड़े बड़े, जिन पे लोग सोचते रहे कि ये अब पूरा होगा नहीं होगा, चाहे वो लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आने का हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने का सवाल हो। इस शुरू से ही जिनको आप खुद ही वो कहने लगे हैं जुमले हैं, इस तरह के वायदे जो हैं वो थमाए जाते हैं। ये दूसरा हथकंडा है ताकि आप डेफिसिट को दबा सकें। और तीसरा हथकंडा ये है कि लोगों को लगातार आप आस्था के नाम पर बहलाएं। ये सब जो सदन के पटल में बातें की जा रही हैं, सदन के बाहर भी इस तरह की बातें ये लोग बोलते हैं, ये वही है और ये प्रक्रिया लगातार इनकी जारी है। देखिए, मेरा ख्याल से भारतीय लोकतंत्र ये प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो इन लोगों से निपटेगा। वो घड़ी अभी नहीं आई है। ऐसा लगा था कि 2024 में वो घड़ी आ गई और ये लोग चुनाव हारते हारते बचे, लेकिन बहुत तिकड़मी हैं, बड़े भारी प्रबंधक हैं, हर चीज को मैनेज करना जानते हैं। इसलिए किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरी पराजय से बचा लिया। गठजोड़ सरकार बनाए बैठे हुए हैं और जो गठजोड़ जो गठजोड़ के घटक दल हैं, उन घटक दलों को वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है। राहुल गांधी ने अभी जो इस सत्र में जो भाषण दिया था चुनाव सुधारों के ऊपर, वो ऐतिहासिक भाषण था। मैं आपको बताऊं, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने शिकंजे में कर लिया है और उन्हें अपने राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से लोकतंत्र का भी टोटा हो गया। डेमोक्रेसी का डेफिसिट भी है, स्वाभाविक है, तो गवर्नेंस का भी डेफिसिट होगा और नैतिकता का डेफिसिट तो कहना जरूरी, मैं कहूंगा नैतिकता 100% अनुपस्थित है। डेफिसिट तब होता है जब कुछ परसेंटेज मौजूद हो, तब डेफिसिट कहते हैं, घाटा तब कहते हैं। जो चीज 100% अनुपस्थित हो उसमें तो कोश ही पूरा खाली है, नैतिकता का खाना पूरी तरीके से खाली है।
इस तरीके से ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि आप कुछ भी संकट आए तो जय श्री राम बोल दीजिए, ये इनका काम नहीं है, इसलिए नहीं चुने गए हैं। जनप्रतिनिधि क्यों चुना जाता है? जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बेहुदा बातें करने के लिए चुना जाता है? नहीं, जनप्रतिनिधि इस तरह की बेहुदा बातें करने के लिए नहीं चुना जाता। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता की रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करें। अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको ये व्यवस्था करें कि उसको पशुओं के डॉक्टर के पास ले जाया जाए और पशुओं के डॉक्टर इसकी जांच करे कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही। इसलिए नहीं कि गाय के मारे से कहें कि आप उसके सामने जय श्री राम बोलो खड़े होकर। अगर बिजली नहीं आ रही है तो जय श्री राम कहने से बल्ब नहीं जल जाएगा, बिजली की सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये हर चीज को कहते हैं कि जय श्री राम बोल दो, इस तरीके से नहीं होता है। अगर जय श्री राम, और ये लोग जय श्री राम बोलने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर जय श्री राम बोलने से चुनाव जीतते तो उन्होंने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, क्या हुआ? चुनाव तो हार गए ना वहां पे। आप इन्होंने जय बजरंगबली कर्नाटक में बोला था, नरेंद्र मोदी ने खुद मंच पर खड़े होकर चिल्लाते थे जय बजरंगबली जय बजरंगबली। चुनाव हार गए वहां पर। इन चीजों का चुनाव जीतने हारने से कोई संबंध नहीं होता। ये दरअसल दो चुनावों के बीच में जो 5 साल की अवधि होती है, जिसमें चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुशासन दे, गवर्नेंस दे, उस अवधि के दौरान इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बोलने की बजाय जो नहीं किया है उसको छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। और इस बात को जनता अच्छी तरीके से समझती है। इन लोगों के ऊपर लोग हंसते हैं, इन्हें पता नहीं है कि एक दिन यही जनता की हंसी बहुत ही विकराल बन जाएगी और बिजली की तरह इन लोगों के ऊपर गिरेगी, और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सही कह रहे हैं। उधर कमाल के लोग हैं, गिरिराज सिंह सांसद जी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है, लड़की नौकरी से मना करे या जहन्नुम में जाए। जिस लड़की का हिजाब नीतीश कुमार ने हटाया था उसके पक्ष में गिरिराज सिंह सांसद है बीजेपी का, उनका बयान आया है, लड़की ने मना कर दिया, पकड़ो अपनी नौकरी, मुझे नौकरी नहीं करनी है। कैसे बेशरम सांसद हैं कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, लड़की नौकरी करे या जहन्नुम में जाए, इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि लड़की मुसलमान है। कुछ भी कह सकते हो लड़की के लिए। कुछ गोदी मीडिया के चैनल कह रहे हैं, एंकर कह रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों हिजाब पहन रही हो। अब इनसे पूछो, राजस्थान में जाके औरतें घूंघट कर रही होती हैं, कोई अगर कांग्रेस का नेता किसी राजस्थान की महिला का, हिंदू महिला का घूंघट उतार देता तो ये गोदी मीडिया के एंकरनियां ऐसी विलाप कर रहे होते, तब क्या होता देश में। देखिए, जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है और कभी-कभी उनका आचरण भी ये दिखाता है कि वो कभी-कभी अचानक वो असंतुलित हो जाते हैं और उनके हाव-भाव और उनकी चेष्टाएँ जो है ना, वो पटरी से उतर जाती हैं। ये एक समस्या है। ये मुझे वास्तव में ताज्जुब है कि इतनी लंबी बिहार की चुनाव मुहिम, 2 चरणों में चुनाव हुआ, उसमें एक बार भी नीतीश कुमार ने इस प्रकार की हरकत नहीं की। एक बार भी। लगातार चुनाव मुहिम में सक्रिय रहे, वो कारों से उन्होंने बहुत यात्राएं की और अपने उम्मीदवारों की निर्वाचन क्षेत्रों में भी गए, अपने घटक दलों की उनमें भी गए। नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की है उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए। एक बार भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि नीतीश कुमार पटरी से उतर जाने वाली हरकतें कर रहे हो। लेकिन चुनावी मुहिम शुरू होने से पहले बार-बार कर रहे थे इस तरह की हरकतें। जैसी सरकार बनी फिर करने लगे। क्या उन्होंने इस बीच में कोई इंजेक्शन ले लिया था खास तरह? कल मैं अपने घर में इस बात को चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि हो सकता है कोई इंजेक्शन इस तरह का बना हो। तो जब वो इंजेक्शन लेते हों, जब इंजेक्शन के प्रभाव में रहते हों, तब इस तरह की हरकतें ना करते हों। जब इंजेक्शन लेने में देर हो जाती हो, 2 इंजेक्शन लेने में, खुराक लेने में गैप हो जाता हो, तब वो इस तरह की हरकतें करने लगते हो। भाई कम से कम जो अकल में मेरी समझ में आती है, उनकी जाँच तो अभी हुई नहीं है। कोई मेडिकल बुलेटिन तो जारी किया नहीं गया है, इसको पढ़ के हम लोग किसी निर्णय पे पहुँचे। इतना बड़ा नेता है, ऐसा लगता है कि अनंत काल से बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसके स्वास्थ्य की जाँच होनी चाहिए, उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए।